मुनीर, आपसे शुरू करता हूं कि आप क्या देखते हैं अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के चांसेस क्या? पिछली दफा तो पाकिस्तान खेला, फाइनल खेला ना पाकिस्तान पिछली दफा और इंग्लैंड ने हराया, लेकिन इस दफा क्या चांसेस देखते हैं? देखिए इकबाल, अगर तीनों फॉर्मेट में आप देखते हैं ना तो T20 का फॉर्मेट पाकिस्तान का बेहतर है अगर हम मुकाबला करने की बात करें। लेकिन जैसे माजिद भट्टी कह रहे हैं अगर टीम का कॉम्बिनेशन आप डिस्टर्ब कर देंगे, कॉम्बिनेशन में अगर जैसे माजिद भट्टी ने कहा ना कि साइम अयूब ओपन करेंगे और उनके साथ बाबर या रिजवान, किसी मैच में बाबर किसी मैच में रिजवान, तो फिर मुझे बताएं फखर जमान को ले जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी है कि आप या तो आप यही रखें बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी, या फिर आप साइम और फखर के साथ ओपन कराएं, 1 डाउन बाबर आए, 2 डाउन रिजवान आए, फिर इफ्तिखार और फिर आजम और फिर आप अपने ऑलराउंडर के साथ। कॉम्बिनेशन क्या टीमों को हराने की कैपेबिलिटी रहती है? अगर साइम पे तो आपने भरोसा करना है, उसको प्रूव करके देना है। फखर हम सब जानते हैं खिलाया तो था न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, ओपनर था वो, चौथे पांचवें पे आ रहा था वो। बात ये है कि इस वक्त आपके पास ओपनर्स खास हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आपके पास हैं, फिर साहबजादा फरहान भी हैं, तो हसीबुल्ला भी हैं, सब टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। लेकिन मैंने जो मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है ना, मिडिल ऑर्डर में आप इफ्तिखार और वही होंगे ना आपके पास, आमिर जमाल हो जाएंगे बाद में लोअर ऑर्डर में जाएंगे। वर्ल्ड कप में अब तकरीबन 6.5 महीने बाकी हैं और तकरीबन 13 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेलने। इन 13 मैचेस में हम क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, लड़कों का माइंडसेट क्या बनता है, नए कप्तान आए हैं, नए डायरेक्टर क्रिकेट आए हैं, एक बिल्कुल नई सोच है। फिर पीसीबी हेडक्वार्टर आपको पता है कि 4 से 5 फरवरी जो है वो एक कट ऑफ डेट है। वहाँ क्या होता है, ऐसा ना हो कि हमें फिर अगले चंद हफ्तों में एक और नई मैनेजमेंट देखने को मिले। तो मेरे ख्याल में अभी से ये कह देना कि पाकिस्तान इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कौन उस वक्त तक इस टीम को लेके चलेगा, कंटिन्यूटी होगी। हफीज डायरेक्टर है, फिर कौन आएगा, हेड कोच कौन आएगा? शाहिन शाह अफरीदी को कंटिन्यू किया जाएगा या बाबर आजम वापस आ जाएंगे? हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन आपने कहा 13 T20 उनमें से 10 तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गए ना, 5 न्यूजीलैंड में और 5 पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है ना। हाँ, इंग्लैंड में 3 T20 वर्ल्ड कप से पहले मई में। आयरलैंड में भी शायद पाकिस्तान, आयरलैंड नहीं, नेदरलैंड का था जो कि अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये टोटल 13 जो है उसमें इंग्लैंड के 3 है और बाकी 10 ये न्यूजीलैंड के। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आप समझते हैं, क्योंकि अब आपके पास विकेट कीपर्स भी आ गए, अगर आजम खान कीपिंग करते हैं, हसीबुल्ला भी हैं, हारिस भी इंतजार में है, रिजवान भी कीपिंग करते हैं, तो आपने एक ही ट्रेड के कई लोग जमा कर लिए हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है कि टीम का बैलेंस होना? देखें, मोहम्मद हफीज साहब 30 लाख रुपए जब तनख्वाह ले रहे हैं तो जाए ना जाके देखें नेशनल T20 में यहाँ जो पिचेस बनाई गई कराची में 89 पे टीम आउट हो रही है, 100 पे टीम आउट हो रही है, तो ये तो उन्हीं का काम है जो तनख्वाहें ले रहे हैं। मेरा और आपका काम तो नहीं। हम अगर यहाँ कहेंगे कि ए को ले लें या बी को ले लें, वो कहेंगे एजेंडा बेस्ड बात कर रहे हैं। तो ये खुद टैलेंट तलाश करें, वो आंख कहाँ है जो टैलेंट को परखती है? वो तो वहाँ घूम रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, जब उनको नहीं, जो बाकी सिलेक्टर्स, कामरान अकमल पहले अपने भाई के लिए इतनी बात कर रहे थे, अब कुछ गुफ्तगू का वहाब रियाज सिर्फ एक दफा आए जब सिलेक्टर बने थे कराची देखने के लिए T20। एक दफा आए, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग की, फिर असद शफीक जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन करना था, ये भी आपको खबर दे दूं, अभी तक नहीं। अब असद शफीक कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, सुई नॉर्दर्न से खेल रहा हूँ, सिंध प्रीमियर लीग खेलकर फरवरी में ज्वाइन करूंगा। हाँ, तभी तो 2 रुकनी सिलेक्शन कमेटी चल रही। नहीं, अब ये तौसीफ अहमद, वजातुल्ला वास्ती और वसीम हैदर से भी काम ले रहे हैं। जी हाँ। तो आप समझते हैं कि ये जिस तरह से जो लड़के अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं उनको रिटायर करके सिलेक्टर बनाना दुरुस्त है? देखें, हमें किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर, बल्कि मैं रमीज राजा को सुन रहा था जो फॉर्मर कप्तान और पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कई बार आपके ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है, वो फिर जो साथ खेले जाते हैं। मेरा ख्याल थोड़ा सा सीनियर जूनियर का फर्क। तौसीफ अहमद सिलेक्टर, वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर, तो आप देखे ना फर्क। वो 90s में क्रिकेट छोड़ गए, ये अभी छोड़ी है। नहीं, तौसीफ अहमद तो 90s में छोड़, उन्होंने वहाब रियाज तो लास्ट ईयर, बल्कि इस साल गलमी से भी खेले। तो मतलब थोड़ा सा सीनियर जूनियर का एक वो होना चाहिए। मुनीर, आपकी क्या राय? देखिए, अगर आप उस
टीम की बात करते हैं जो अभी T20 सीरीज के लिए खेली गई है, इकबाल, ये हमें तारीफ करनी में टीम बुरी नहीं है। हमने देखे जिन प्लेयर्स को इसमें रखा गया है, अब्बास आफरीदी PSL के उसको पहले क्यों भुला दिया था जब वो PSL का बेस्ट बॉलर हुआ था? कह रहा हूँ कि उसके साथ ज्यादती हो रही थी, बिल्कुल सही है। उमर गुल का भतीजा है ना अब्बास आफरीदी, जो भी है, लेकिन उसने प्रूव किया था तो आपने उसको लिया ना। 1 साल से आपको उसको इमर्जिंग एशिया कप में भी खिलाना चाहिए था और जगह भी मौका देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। शाहनवाज दानी चला गया। शाहनवाज देखिए नेशनल T20 के फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच है ना, कौन उसको शाहनवाज दानी आपने नहीं लिया। अभी नेशनल T20 में बिल्कुल फाइनल के खत्म। देखो माजी में मौके मिले हैं और T20 माजी में मौके मिले हैं, शाहनवाज दानी को भी मिले हैं और मोहम्मद हारिस को भी मिले हैं। मौके कहाँ मिले मुनीरुल हक साहब? नहीं, इतने मौके इनको तो बिल्कुल नहीं मिले ना। हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान और अब्बास। मैं मानता हूँ फास्ट बॉलर्स की बात करें ना, बाल यही एहसानुल्लाह को खिलाया, वो अनफिट हो गया, खिलाया ना एहसानुल्लाह को लेकर गए थे शारजा। आपके फास्ट बॉलर मीर हमजा को लिया गया है, आप खुर्रम शहजाद को लिया, डोमेस्टिक खिलाते नहीं है ना। मीर हमजा को देखिए, खुर्रम शहजाद को खिला दिया। आज मैं मुदस्सिर नजर का कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि इनकी बॉल में स्पीड नहीं थी, 120 पे कर रहे थे दूसरे दिन और थके हुए नजर आ रहे थे, जो मुझे नहीं पता कि वो उनकी अपनी एक सोच होगी। लेकिन मीर हमजा को आप मौका दें, क्यों आप हसन अली के साथ जाते हैं? वसीम जूनियर ने वर्ल्ड कप में अच्छा लग रहा था कि स्पीड पकड़ी है, अच्छी फॉर्म रिदम से गेंदें कर रहे थे।